पूरे देश के अंदर लागू किया गया है। यानी कि ये एक ऐतिहासिक फैसला है जो यहाँ पे सभी चेक बाउंस केसों के ऊपर लागू होता है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर मिलेगी, क्योंकि आपको अच्छे से पता है आधे अधूरे वीडियो से कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है, इसलिए आपको अंत तक वीडियो को देखना होगा। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले आपको सब्सक्राइब भी करना होगा और बेल आइकन को भी दबाना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडकोड जितेंद्र। दोस्तों, चेक बाउंस होता क्या है? चेक बाउंस वो होता है जैसे आप किसी से उधार के अंदर पैसा ले रहे हैं या फिर और कुछ आप ले रहे हैं, उसके बदले के अंदर आप उसे चेक दे रहे हैं। और चेक जब आप उसको दे देते हैं तो आपका चेक वो बैंक के अंदर जाके लगाता है और बैंक के अंदर आपके अकाउंट के अंदर पैसा नहीं होता है, यानी कि वो सफिशिएंट बैलेंस नहीं होता है। जो अमाउंट आप चेक के अंदर लिखवाते हैं कि इतने का आपका चेक है और उतना अमाउंट आपके अकाउंट के अंदर नहीं है, तो वो चेक क्या होगा, बाउंस हो जाएगा। यानी कि वो चेक है जो वैलिड नहीं होगा, मान्य नहीं होगा, वो चेक है जो खारिज हो जाएगा, तो उसे बोलते हैं चेक बाउंस। दूसरा इसमें यह भी होता है कि जैसे आपके अकाउंट के अंदर कोई पैसा है और आप अपना चेक लगा के किसी को देते हैं कि यहाँ पे मेरे बैंक से ये पैसा लेके और आप मेरे पास में लेके आ जाओ, तो यहाँ पे अगर आपके बैंक के अंदर पैसा नहीं है तब फिर वो चेक बाउंस हो तो जाएगा, पर यहाँ पे वो चेक आपका लगाया हुआ है, आपको उन पैसों की नीड है, तो आपके ऊपर ऐसी कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। कार्रवाई है जो करवानी पड़ती है, ऐसे ऑटोमेटिकली कभी भी कार्रवाई नहीं होती है। तो यहाँ पे आज के फैसले के अनुसार मैं बताने वाला हूं जो जानकारी आपके बहुत ही काम आने वाली है। तो दोस्तों, ये अहम जानकारी मैं आपको इस अहम फैसले के माध्यम से समझा देता हूं, जो आपके अच्छे से जानकारी समझ में आ जाएगी। इस मामले के अंदर पीके उथप्पा एक ब्लैंक चेक देते हैं, यानी कि खाली चेक देते हैं, उसके अंदर कोई भी अमाउंट वो नहीं लिखते हैं। और वो किनको देते हैं? वो उनको देते हैं जिनसे वो लोन लेते हैं। लोन वो गाड़ी के लिए लेते हैं और उनको ब्लैंक चेक दे देते हैं। तो यहाँ पे जिनको चेक देते हैं उनके द्वारा उस चेक को ले जाके बैंक के अंदर लगाया जाता है अमाउंट भर के, पर वहां पे क्या होता है कि उनके अकाउंट के अंदर सफिशिएंट बैलेंस नहीं होता है, तो बैंक के द्वारा उस चेक को खारिज कर दिया जाता है। तो यहाँ पे मामला किस तरीके से आगे बढ़ता है? यहाँ पे जिनको चेक दिया जाता है, जब वो चेक खारिज हो जाता है तो उनके द्वारा फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के सामने चेक बाउंस का केस एनआई एक्ट के सेक्शन 138 के अंदर फाइल किया जाता है। और ये बोला जाता है कि इन्होंने, पीके उथप्पा ने हमसे 4 लाख रुपए का लोन लिया है और उन्होंने हमें ब्लैंक चेक दिया है। और यहाँ पे ब्लैंक चेक देना भी एक अपराध होता है, इनलीगल होता है। और यहाँ पे हमने अगर उसमें अमाउंट भरा है तो उनके अकाउंट के अंदर सफिशिएंट बैलेंस नहीं होने की वजह से वो चेक खारिज हो जाता है, चेक बाउंस हो जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने फ्रॉड किया है पीके उथप्पा ने, तो इनको एनआई एक्ट के सेक्शन 138 के अकॉर्डिंग पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के द्वारा मामले को देखा जाता है। तो यहाँ पे पीके उथप्पा को चेक बाउंस के एवज के अंदर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के द्वारा 6 महीने की जेल की सजा सुनाई जाती है। साथ में जो 4 लाख रुपए उन्होंने लोन के रूप में लिए हैं तो वो भी वापस लौटाने के लिए बोला जाता है। और उन 4 लाख रुपए के ऊपर 9% पर एनएम के हिसाब से इंटरेस्ट भी है जो देने के लिए ऑर्डर किया जाता है। तो इस तरीके से पीके उथप्पा पूरी तरह से चेक बाउंस के केस के अंदर फंस जाते हैं। पर यहाँ पे मेन केस पीके उथप्पा के ऊपर चेक बाउंस का किस तरीके से चला, देखो, उन्होंने ब्लैंक चेक दिया, वो भी एक चेक बाउंस होता है, यानी कि कानून की नजरों में वो भी चेक बाउंस होता है। वो बाद की बात है कि उनके अकाउंट में पैसा है या फिर नहीं है। उन्होंने यहाँ पे जो ब्लैंक चेक दिया है वो भी एक क्राइम है, उसके माध्यम से भी है जो चेक बाउंस हो जाता है। तो इसके एवज के अंदर है जो पीके उथप्पा को यह सजा मिली। तो फिर आगे मामला अपीले कोर्ट के सामने जाता है, तो अपीले कोर्ट के द्वारा भी इस मामले के अंदर पीके उथप्पा को वही पनिशमेंट बरकरार रखी जाती है जो नीचे मजिस्ट्रेट कोर्ट ने फैसला सुनाया है, उसी को बरकरार रखा जाता है। अंत में मामला पहुंच जाता है हाईकोर्ट के सामने, और हाईकोर्ट के द्वारा भी मामले को गहराई से देखते हुए सेम वो जो फैसले आए हैं उन्हीं का समर्थन किया जाता है। इस तरीके से 6 महीने की सजा है जो पीके उथप्पा को चेक बाउंस केस के अंदर हो जाती है ब्लैंक चेक देने के एवज में। और यहाँ पे हाईकोर्ट के द्वारा क्लियर कर दिया जाता है कि यहाँ पे ब्लैंक चेक देना भी एक चेक बाउंस होता है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी कि अगर कोई वैलिड कानून है उसके लिए अगर किसी भी कोर्ट के अंदर जाया जाता है, चाहे माननीय सुप्रीम कोर्ट तक ही क्यों ना जाया जाए, वहां तक भी है जो फैसला सेम ही रहता है, वो फैसला है जो बदलने वाला नहीं होता है। और ऐसा एक कानून होता है जो पूरे देश के अंदर लागू होता है समान तरीके से, यानी कि ये सिस्टम है जो चला रहता है।
कभी भी बदलने वाला नहीं होता है। तो इस तरीके का कानून पूरे देश के अंदर लागू है कि अगर खाली चेक दिया जा रहा है तो वो भी है जो चेक बाउंस की कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। चाहे मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाए या फिर कहीं पे भी जाए, सब कोर्ट के द्वारा है जो बस एक ही बात बोली जाएगी जिस तरीके से इस मामले के अंदर बोली गई है। वैसे दोस्तों, चेक बाउंस होने के एवज में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 138 के अकॉर्डिंग 2 साल तक की सजा हो सकती है। और जितने अमाउंट का चेक बाउंस हुआ है, जितना अमाउंट चेक के अंदर लिखवाया गया है, वो अगर बाउंस हो गया है तो उसका डबल पैसा देने का भी यहाँ पे ऑर्डर हो सकता है कंपनसेशन के रूप में। तो ये जानकारी आपके अच्छे समझ में आ गई होगी। इस जजमेंट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में जाके आप इस जजमेंट को अच्छे से रीड कर सकते हैं, जान सकते हैं कि मामला क्या है, और भी आपके अच्छे समझ में आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है जो और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।